और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के खास शो का। इस बार जम्मू कश्मीर के उरी से TV9 संवाददाता विपिन चौबे के साथ बेहद खास शो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। आप देखने जा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस बार किसकी सत्ता, सीधे बॉर्डर से। इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत के आन बान और शान, भारत का ताज कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक के किनारे है और यहां से हम सफर शुरू करने जा रहे हैं अपना बॉर्डर के उन इलाकों का जहां पर सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। श्रीनगर के बाद हम उन इलाकों की आवाज आप तक पहुंचाना चाहते थे जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ऐसे ही इलाके की तलाश हमें बारामूला लेकर आई। तो 10 साल में इश्यूज क्या हैं? इस बार के इलेक्शन 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो एक्साइटमेंट भी है कि 10 साल से वोट नहीं डालने को मिला है, तो पब्लिक में एक्साइटमेंट है चुनाव को लेकर। लोकल पब्लिक में एक ही इशू है, रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा। बस हमारा तो और कोई नहीं, क्योंकि आम आदमी है, उसको नज़र यही होती है कि मैं दिन में कमाऊं, शाम को अपने बच्चों बीवी घर में जो है उनके लिए खाना पानी का इंतजाम करूं। आम आदमी के लिए यही इशू ज़्यादा है। 10 साल में कुछ काम हुआ है? काम हुआ है, काम हर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ काम किया यहाँ पर? काम होता था, काम हुआ है। हाँ, रोडों का एक जाल बिछाया गया है, डेवलपमेंट वर्क हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। 10 साल हो गए यहाँ पे गवर्नर रूल होते हुए, ठीक है, कुछ काम हुआ है कश्मीर? बहुत सारा हुआ है, लेकिन मतलब बीजेपी के राज में या सेंट्रल की रूलिंग में या गवर्नमेंट रूल में, गवर्नर रूल में काम हुआ? ऐसा है, बेरोजगारी यहाँ पे है, यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत सारे अच्छे मतलब M.Tech B.Tech जो भी है, जो भी अच्छे क्वालिफिकेशन है वो किए हैं, लेकिन उनका रोजगार नहीं है। रोजगार एक इशू है, रोजगार मेन इशू है। 370 हटाना खराब हुआ या बेहतर हुआ? खराब हुआ। हाँ, कैसे? कश्मीरी एक कश्मीरी से मैं बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करिए। जो भी हमें कोई फंड आता है, कोई एम्प्लॉयमेंट की रेट आती थी, कोई एम्प्लॉय यहाँ होता था, उसमें अब बाकी स्टेट्स की भी शरीकत होगी। अगर हमारे पास कोई 400-500 एम्प्लॉयमेंट आते थे, तो इस टाइम अगर 500 आएंगे तो उसमें उनका भी हिस्सा है जो बाकी स्टेट्स वाले हैं। तो बाकी स्टेट में जब भर्ती निकलती है, यहाँ का आदमी जब जाता है वहाँ भर्ती भरता है। लोग चाहते हैं ना कि हम यही काम करें अपने कश्मीर में। जब कश्मीरी यूपी में काम कर सकता है, दिल्ली में काम कर सकता है, तो अगर दिल्ली यूपी वाला कश्मीर आएगा तो कश्मीर वाले स्वागत क्यों नहीं करेंगे? तो हम तो स्वागत करते हैं हर किसी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है भाई? क्या नाम है आपका? यही कश्मीर से आप? बाहर से आए? कहाँ से आए आप लोग? बाहर से, जम्मू से। अरे तो कश्मीर एक ही बात है, जम्मू कश्मीर अलग थोड़ी ना है, जम्मू कश्मीर से ही तो है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वोट देते हैं आप लोग? नहीं, वोट नहीं देते? क्यों नहीं देते? हमारी अपनी जमीन ही नहीं है। ओहो, अच्छा, आप जमीन नहीं है आप लोग की? वो वाले हैं, घूमते रहते हैं आप लोग जो घुमंतु हैं। अच्छा, वोट देना चाहते हैं? जी, किसको दें वोट? किसको देना? कौन सा नेता अच्छा लगता है? बताओ, मैं नाम लूं? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नहीं, नेशनल का उमर अब्दुल्ला, नरेंद्र मोदी। अरे नरेंद्र देखा कभी सामने देखा है। कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। कश्मीर के लोगों को अच्छे लगते हैं? यहाँ के लोगों को भी आधों को अच्छे लगते हैं, आधों को नहीं लगते। आपको लगते हैं? हाँ जी, अपना नेता होता है। आपका नेता कौन है, बताओ? मोदी सरकार। बारामूला के बाद हम पहुंचे उरी। वही उरी जिसे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया जानने लगी है। हम देखिए उरी के उस मार्केट में है, यहां से कुछ किलोमीटर की दूर सामने जो पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान लगता है और ये वो पूरा बाजार है जो इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है। लेकिन उरी के लोग, बॉर्डर्स के लोग जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, मुद्दे क्या है, इस बार किस बात पर वो वोट करने जा रहे हैं, किस नेता, किस पार्टी को वोट करेंगे, और 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जो कुछ बदला है, क्या उसकी धमक, क्या उसकी पहचान यहां तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। बहुत सारे लोग हैं, आपको नजर आ रही है, मार्केट के लोग हैं। हालांकि देखता हूं मैं आप लोगों से बात करता हूं। क्या नाम है? आप लोग भाग क्यों रहे हैं? हम लोग दिल्ली से आए आपसे बात करने के लिए।
हाय क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर साहब क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल में हूँ। आप मेडिकल इंडस्ट्री में हैं। तो कैसा चल रहा है चुनाव, ये बताइए। ठीक ठाक चल रहा है। 10 साल बाद चुनाव और एक्साइटेड है कि नहीं आप? जी जी एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो क्या लग रहा है किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? किस पार्टी की हवा और फिजा ज्यादा है? नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते, सारी पार्टियां कंट्रीब्यूशन अच्छा दे रही हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली हम किसी के बारे में ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते कि कौन विनर है या कौन यहाँ पर अच्छी तरह से एक्साइटमेंट है हमें कि वो यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो हम एक्चुअली पूरा नहीं कह सकते अभी तक। अच्छा ये बताइए, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, आप यूथ हैं, आप यंग हैं, मुझे लगता है पहली बार वोट करेंगे आप? बिल्कुल पहली बार वोट करेंगे और खुशी 2014 के बाद बिल्कुल खुशी इस बात की है कि इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले काफ़ी टाइम हो गया कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है इलेक्शंस की बिगल नहीं बजी थी। खासतौर पर अगर उड़ी की बात करें, जब भी यहाँ पे इलेक्शन होता है तो ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल चल रहा है। आप जिस तरह आपने देखा कि उड़ी किस तरह से सजाया गया है उड़ी को, और दिन रात यहाँ पे जो है कैंपेन चलती है अलग अलग पार्टीज की, यानी कि हर एक पार्टी जो है उसने यहाँ पे अपना झंडा गाड़ा है उड़ी में और मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह। 10 सालों में क्या बदला? जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है उरी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल हम ये ज़रूर कहेंगे कि 10 सालों में जो है डेवलपमेंट हुई है। जिस डेवलपमेंट का इंतज़ार काफ़ी टाइम से था, अब जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। अगर नेशनल हाईवे की बात करें या पानी की बात करें तो हर गांव में जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काम चला और उड़ी तक भी वो फ़ायदा पहुंचा। जब भारतीय सेनाओं ने यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान को जवाब दिया, तब से लोग बड़े शौर्य से उरी का नाम लेते हैं। उरी वालों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छा लगेगा कि वो इलाका है जहाँ से सारी चीज़ें हुई हैं। सो हम बड़े इस बात से, तो इट्स अ प्राइड, मैटर ऑफ अ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। किस पे भरोसा है आप लोगों को? अच्छी गवर्नमेंट। किस पे भरोसा? वो अच्छी गवर्नमेंट कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी? पब्लिक इलेक्टेड, पब्लिक नॉट गवर्नमेंट इलेक्टेड, पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। पब्लिक ही तो सर वोट करेगी। दैट इज लंगड़ी और लूली हो, वो बेस्ट है एज कंपेयर टू ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उरी के कुछ और इलाकों में कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बॉर्डर में इलेक्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। आइए मेरे साथ। अगर हम आज श्रीनगर जाते तो हमें वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन चुका है। हमारा श्रीनगर एक बहुत ही एक सेफ एरिया बन चुका है। हम अपनी कश्मीर की बात करें, हम श्रीनगर रात को 12, 2, 3 बजे तक बाहर रह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हमारा सेफ सिटी। आपने कभी सुना नहीं होगा कि श्रीनगर में ऐसा कोई हादसा हुआ, किसी लड़की के साथ हादसा हुआ। हम श्रीनगर में हम बहुत ज़्यादा सेफ है। और कश्मीर टाउन की बात करते हैं जहाँ हम हैं, यहाँ जी यहाँ पे सबसे बड़ा इशू था कि यहाँ पे हो रही थी शेलिंग हो रही थी काफ़ी टाइम से हमने वो शेलिंग भी नहीं देखी यहाँ पे। तकरीबन 2 साल से हमने भी देखा कि यहाँ पे शेलिंग वेलिंग नहीं हो रही है और बहुत सारी यहाँ पे डेवलपमेंट्स भी हुई। ये जैसे हमारी ये रोड्स हैं, तो ये रोड्स जो हैं अब कुछ टाइम के बाद इनका भी काम प्रोजेक्ट आ चुका है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे भी रोड्स वगैरह बन जाएंगी, हाईवे बन जाएंगे। और सबसे एक ये बात है, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं है, तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे गोल्डन कार्ड की सुविधा लाई सबसे पहले, जो गोल्डन, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ गरीबों को। सबसे बड़ा फ़ायदा उससे गरीबों को ये हुआ है कि वो आज जिस हॉस्पिटल में जाएं, प्राइवेट तो बंद हो चुके हैं लेकिन गवर्नमेंट, जी सर, तो वो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो वो हर जगह अवेलेबल है। इवन कि मैंने खुद भी यूज़ किया है, 2-3 दिन पहले मैंने खुद यूज़ किया है वो एक पेशेंट पे, एंड वो बिल्कुल अच्छे से यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छे से उसका बहुत फ़ायदा है। गरीबों का सबसे बड़ा वो फ़ायदा हो गया। ये सब किसने किया? ये सब जब बीजेपी आई है, देखो अब बीजेपी के काफ़ी सारे लोगों को ये है कि वो गलत है, ये है वो, लेकिन बहुत सारे काम इवन कि जो उन्होंने बहुत बेहतर किए हैं। हम ये नहीं कह रहे हम इस पार्टी के साथ हैं, हम उस पार्टी के साथ हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि एक जो पार्टी है वो उसने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छा तरीका किया है। इन 10 सालों में बीजेपी ने क्या कश्मीर का कायाकल्प किया, कश्मीर को बदला, कश्मीर को ऊपर किया है? तकरीबन 60% कश्मीर, 70% बदल गया है। कश्मीर 70%। इसके लिए कश्मीर वाले किसको क्रेडिट देते हैं? इस वक्त तो इवन जनरली बात है कि हम उन्हीं को क्रेडिट देंगे। बीजेपी नरेंद्र मोदी साहब को हम इस बात की देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल सर। कश्मीर वालों को अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री? हाँ, अब जिसको नहीं लगते, हर की अपनी अपनी थिंकिंग है। अब किसी की तो हम थिंकिंग की बात नहीं कर सकते। इवन कि जिनको अच्छा लगता है, जिनके लिए फायदा हुआ है, तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। उरी सेफ हुआ है कि और ज्यादा डर लगता है उरी में? नहीं, अब उस तरह का डर तो पहले भी नहीं था। जब से मैं पैदा हुआ 2001 के बाद उस तरफ शेलिंग जरूर थी, शेलिंग में डर जरूर था, खौफ अभी भी लोगों में है कि कब शेलिंग हो सकती है। लेकिन हुआ तो 4 सालों में पिछले नहीं, शेलिंग रुकी है, उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट का शेलिंग रोक दी गई है यहाँ पे। ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ तो लोकल ही लोग आते होंगे, तो जो आपके पास सामान वामान खरीदने आते हैं
वो क्या कहते हैं, इलेक्शन की चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या बोलते हैं वो, क्या कहते हैं? कौन सा नेता अच्छा, कौन सी पार्टी अच्छा, किस पार्टी पर भरोसा है? बात सुनो, नेता कोई भी अच्छा नहीं है। नेता वही अच्छा है जो गरीब के लिए काम करेगा। हाँ। जब गरीब, बेरोजगारी बढ़ गई है, यहाँ बहुत गरीबी हो गई है। हफीजा बेगम, वोट करती हैं आप? हाँ। अच्छा, तो 10 सालों से तो वोट नहीं किया होगा आपने? वोट चलते हैं। हाँ? नहीं, अभी तो चुनाव नहीं हो रहे थे 10 साल से, तो अब वोट करने की बारी आई। अच्छा लग रहा है कि चुनाव हो रहा है कश्मीर में? अच्छा 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 लग रहा है। और लीडर कौन सा पसंद है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मोदी पसंद है। तो कश्मीर वालों को मोदी जी पसंद है? मोदी से अच्छे लगते हैं? नहीं। हाँ? बताइए। मोदी नहीं। चाचा आदाब, कैसे हैं आप? नहीं बात करेंगे। उरी टाउन के बाद हम उरी के ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, उस इलाके में जहां से पाकिस्तान की सीमा दिखाई देती है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और मुझसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, एक पहाड़ की दूरी पर जो अब आपको सामने के पहाड़ दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के इलाके वाले पहाड़ हैं और हम जहां पर खड़े हैं ये हिंदुस्तान का वो इलाका है। मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी, और यहां पर साफ तौर पर जो आपको घर दिखेंगे वो पाकिस्तान के घर होंगे। कुछ लोग यहां पर दुकानों पर जमा है और चर्चा चुनाव की ही चल रही है, तो उनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम आपका, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। कैसे हैं आप? कौन सा गांव है आपका? ये बलकोट। बलकोट गांव, ये उरी का बलकोट गांव पड़ता है। यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है ये बताइए? बॉर्डर वो सामने तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर जी सर। तो मतलब वो जो सामने दिख रहा है मुझे, वो घर वर जो ऊपर नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं? उस साइड वाला जो है वो पाकिस्तान वाला है। वो पाकिस्तान का है, उस साइड का, और इधर वाला हिंदुस्तान इधर वाला का। इंडिया का। आप लोग को डर नहीं लगता, इतने करीब रहते हैं पाकिस्तान के? डर तो लगता है, जब गोलाबारी हो रही थी उससे डर लगता था। अब हालात क्या है? अभी हालात ठीक है। कोई गोलाबारी नहीं? गोलाबारी, कोई शेलिंग? बिल्कुल नहीं। अब डर लगता है किसी नहीं, डर नहीं लगता है। हाँ, बिल्कुल नहीं लगता। तो ये हालात कब बदले, कितने सालों में बदले? ये हो गया जब जो सीज फायर वायलेशन हो गया, जब बंद हुआ था फायर। इन 5-10 सालों में कुछ बदला है उरी में? बदला तो कुछ नहीं। कश्मीर में कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। एज अ लीडर कश्मीर के लोग किस पर भरोसा करते हैं आज की तारीख में, चाहे वो नेशनल लीडर हो या फिर स्टेट की लीडरशिप हो? उमर अब्दुल्ला पर आप लोग को भरोसा है? महबूबा मुफ्ती पर ज्यादा भरोसा है? राहुल गांधी पर भरोसा है या नरेंद्र मोदी पर भरोसा? हमें उस लीडर पर भरोसा है जो कश्मीर का बदलाव, जो कश्मीर का रोजगार, जो कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार तलब करेगा। हम उस लीडर पर भरोसा करें, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या कांग्रेस हो, या इंजीनियर रशीद। किसकी तरफ देख रहा है कश्मीर का यूथ आज की तारीख? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ। उमर अब्दुल्ला के फार्मर चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने काफी काम किया है। अब भी उसी पर बदलाव देखने की, उसी पर लोग। कश्मीर में करप्शन एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत करप्शन होता था। आज की तारीख में स्टेटस क्या है? मरकजी सरकार, अगर हम बीजेपी की बात करें, करप्शन पे काफी जो है नकेल कसी है, क्योंकि करप्शन को लेकर कम हुआ है। हाँ, पहले यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं हुआ करती थी, अब कश्मीर में भी एंटी करप्शन ब्यूरो देखने को मिलते हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे कई लोगों को गिरफ्तार किया जो यहाँ पर रिश्वत तलब करे, चाहे 100 रुपये हो चाहे 1000 हो। मतलब यहाँ पर जो करप्शन के हवाले से बात का बड़ा काम किया है मरकजी सरकार ने, सरहदी इलाकों के साथ साथ कश्मीर की अगर बात की। 10 साल बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। 10 सालों में कुछ मुद्दा, कुछ एजेंडा बदला कश्मीरियों का? क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें थी, पहले आतंकवाद था, पत्थरबाजी थी, करप्शन था। ये कुछ 10 सालों में कम हुआ कि बढ़ गया? पत्थरबाजी तो बिल्कुल बंद हो गई। वो तो बिल्कुल बंद, वो सबको दिखता है कि पत्थरबाजी बंद कर दी है बीजेपी ने। बाकी तो वैसा ही है, बाकी तो कुछ। करप्शन कम हुआ? करप्शन भी कम हुआ। थोड़ा डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट भी हुआ। तो 10 साल में कश्मीर आगे बढ़ा है कि पीछे गया है? कहीं बातों से तो पीछे हो गया, कहीं बातों से भी आगे भी हो गया। लेकिन पूरा चेंजिंग कुछ भी नहीं आया। मोदी जी ने कुछ काम अच्छे किए। क्या बताओ आप? एक तो मतलब चावल भी फ्री दिया लोगों को, ठीक है। और ये पीएम किसान जो 2000 रुपया दे रहा है वो भी दे रहा है वो। हाँ। और ये पेंशन वगैरह भी है, मतलब पहले 400-500 रुपया था, तो अब तो 1000 रुपया हो गया है। ओके, 3 तो, और ये गैस भी फ्री दिया है लोगों को, गरीबों को, वो भी ठीक है। ये सब अच्छा हुआ। हाँ, तो कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। कश्मीर के लोग जब वोट करेंगे इस बार, तो ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी या कुछ और मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने जाएंगे इस बार? ना, और कोई मुद्दा नहीं है। तो देखिए, ये कश्मीर के उन बॉर्डर के इलाकों की तस्वीर थी जो हम आपके सामने लाने की कोशिश किए, ये बताने की कोशिश कि आवाज क्या है, मुद्दे क्या है, वोट किस नाम पर दिया जाएगा, वोट किस काम पर दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या इन 10 सालों में कश्मीर में कुछ बदला। मिली जुली राय कश्मीर से आ रही है
लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर लोग आशान्वित हैं, लोग वोट देने के लिए निकलेंगे और एक नई सरकार बनाएंगे। कल किसी और बॉर्डर के इलाके में कुछ और आवाजें, कुछ और लोगों से मुलाकात और बताएंगे कि क्या चल रहा है जम्मू और कश्मीर के चुनाव में बॉर्डर्स के इलाके में। बने रहिए हमारे साथ।